नाउ डियर स्टूडेंट्स, बस मैं एक बहुत शॉर्ट वीडियो आप लोगों के लिए बनाने जा रहा हूँ। देखिए, बहुत सारी क्वेरी आती रहती है कि बाउंड्री कंडीशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में बाउंड्री कंडीशन बहुत परेशान करता है, बहुत मुश्किल करता है। तो पता नहीं क्यों इतना मुश्किल करता है, ये तो नहीं पता। लेकिन मैं तो बस ये आपको एक बात बस इन शॉर्ट जस्ट समझाने की कोशिश करूँगा कि बाउंड्री कंडीशन से ज़्यादा आसान कोई कंडीशन है ही नहीं पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में। क्योंकि बाउंड्री कंडीशन जो है एक रिलेशन है, बस उससे हर जगह के बाउंड्री कंडीशंस को याद रखा जा सकता है, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हो, चाहे मैग्नेटोस्टैट्स के हो, चाहे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जो है रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट या ट्रांसमिशन, मतलब इतने रिलेशंस आपको याद रखें। मैं इन शॉर्ट आपको देखिए, पढ़ने का तरीका भी वही होता है। अगर आप कोशिश करोगे कि हर चीज़ को रटना, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। चाहे आप नेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप IIT जैम की तैयारी कर रहे हो, चाहे गेट, जेस्ट, TIFR किसी की भी तैयारी कर रहे हो, पढ़ने को बहुत हो जाता है फिर एक साथ। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि एट ए टाइम जब कॉलेज वगैरह में जब आप पढ़ते हैं तो एक दिन में एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना होता है। लेकिन जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी होती है तो पूरा होल सिलेबस एक दिन 9 के 9 सब्जेक्ट एक साथ आ जाते हैं, तो वो बहुत टिपिकल हो जाता है। जैसा आप लोग पढ़ते हैं ई परपेंडिकुलर अबोव माइनस ई परपेंड, बहुत फेमस रिलेशन, ई परपेंडिकुलर बिलो दैट इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। उसी तरह आप पढ़ते हैं ई पैरेलल अबोव माइनस ई पैरेलल, दिस इज नथिंग बट सिंपली बिलो, दैट इज इक्वल टू 0। इस तरह का कंडीशन आप लोग पढ़ते हैं। अब मैं आपको इन शॉर्ट बस 1 मिनट लूँगा, बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा। बस आप अगर इस चीज़ को समझ लें तो आप जो है कहीं के भी बाउंड्री कंडीशंस को इसी से याद रख सकते हैं। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आए? हमेशा परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है डेल डॉट से कैलकुलेट होगा, हमेशा पैरेलल कंपोनेंट डेल क्रॉस से कैलकुलेट होगा। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आ गया आपको? डेल डॉट इज ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर परपेंडिकुलर कंपोनेंट, डेल क्रॉस इज ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर पैरेलल कंपोनेंट। डेल डॉट ई दैट इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन 0। इज इट क्लियर और नॉट? बस रो की जगह आपने क्या लिखना है, सिग्मा। एक वैल्यू चार्ज की कम कर देना, ये वॉल्यूम है, बस उसको सरफेस कर देना हमेशा, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड हो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो। क्लियर? अब जरा सा अब वहाँ बात समझ में आया नहीं समझ में? उसी तरह डेल क्रॉस ई दैट इज इक्वल टू 0। अब इसको रो को सिग्मा करो, कुछ भी करो, राइट पार्ट तो 0 ही है, तो इक्वल टू क्या आएगा बताइए जरा सा, 0। इसी तरह सारे बाउंड्री कंडीशंस आपको बस ऐसे ही कैलकुलेट, वहाँ पे डेल डॉट बी देखना और डेल क्रॉस भी देखना मैग्नेटिक फील्ड में, बस इतना सा फर्क है। तो कोई बहुत मुश्किल नहीं, बस ये चीज़ लिख लो, ऐसे ही लिख लो। वहाँ बी परपेंडिकुलर अबोव, बी परपेंडिकुलर बिलो देखना, यहाँ यहाँ ई पैरेलल अबोव, ई पैरेलल बिलो है, वहाँ बी पैरेलल अबोव, बी पैरेलल बिलो देख लेना। बस डेल डॉट अगर आपको याद है, डेल क्रॉस अगर आपको याद है, तो बाकी सारी चीज़ एज इट इज़ आपने कैलकुलेट कर। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि सबसे आसान है। डॉट प्रोडक्ट से हमेशा परपेंडिकुलर, आखिरी दिन तक भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही कैलकुलेट होगा, क्रॉस प्रोडक्ट से हमेशा पैरेलल कंपोनेंट कैलकुलेट होगा। आई होप यू गॉट द आइडिया। वेरी सिंपल टास्क टू रिमेंबर दिस बाउंड्री कंडीशंस। थैंक यू।